हेलो दोस्तों, इजराइल और ईरान की लड़ाई ने बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया है। कुछ दिन पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन गुरुवार की रात शुरू हुआ था, जो कि इजराइल ने शुरू किया था, जिसमें इजराइल ने लगातार मिसाइल फायर करी थी ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने इन सब चीज़ों का जवाब नहीं दिया था। ईरान शांत रहा था। लेकिन ईरान ने कल रात को अचानक से इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं किया है। आप सबने सही सुना। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इजरायली हमले के पलटवार में ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 दागी सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन आईडीएफ ने बच्चों के खिलौनों की तरह उड़ा दी सारी की सारी इजरायलियों के घर। आप सबने सही सुना। ईरान ने इतना तगड़ा हमला किया है इजराइल के ऊपर कि इजराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाया। इजराइल का डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चल पाया कि ईरान ने कितने समय इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर इस हमले का नाम ईरान ने रखा है ट्रू प्रॉमिस 3, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से। और ईरान ने खुला कह दिया है, खुली धमकी दे दी है इजराइल को कि आने वाले समय में अगर इजराइल कोई भी हमला करेगा ईरान के ऊपर तो ये वॉर के संकेत हैं। मतलब पूर्ण रूप से वॉर डिक्लेयर कर दी जाएगी इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि इजराइल एक सनकी देश है। वो इतना हमला सहने के बाद शांत नहीं रहेगा। तो आने वाले समय में परमाणु की भी धमकी दे सकता है इजराइल। और अगर इजराइल परमाणु की धमकी देगा ईरान को तो वो धमकी करके दिखाएगा, क्योंकि इजराइल किसी भी चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा देर तक सोचता विचारता नहीं है, वो करके दिखाता है। पूरा मैटर आपको बताते हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से बौखलाए ईरान के इजराइल ने खिलाफ अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है, जिसमें ईरान ने सीधे इजराइल की रियासी इलाकों को टारगेट किया है, जिसमें सैकड़ों मिसाइलें दाग दी हैं। मतलब कम से कम पता चल पा रहा था कि 200 से 300 मिसाइलें ईरान ने लॉन्च करी हैं इजराइल की तरफ। ईरानी हमले में 3 मौतें हुई हैं और 90 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के 4 परमाणु ठिकानों समेत 6 सैन्य अड्डों पर हमला किया गया था, जिसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 4 बड़े मिलिट्री के कमांडर समेत 78 लोगों की मौत हुई थी। इजरायली हमले में ईरान के 350 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही थी। इसी सारी चीज़ों से ईरान का बदला यहाँ पर इजराइल की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो चुका है। और ईरान ने आने वाले समय में सीना ठोक के कहा है कि अगर इजराइल आगे भी हमला करेगा तो हम उन सारे हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ईरान ने अपनी मस्जिदों पर लाल झंडे फहरा भी दिए हैं। मतलब इसका मतलब वॉर डिक्लेयर कर दी गई है ईरान की तरफ से। और ईरान को सारे मुल्कों का समर्थन भी है। जितने भी मुस्लिम बाहुल्य कंट्री हैं उन सभी लोगों को ईरान का समर्थन भी है, जिसमें से पाकिस्तान भी आता है, सऊदी अरब भी आता है। ये सारे खुला समर्थन कर रहे हैं ईरान का कि तुम इजराइल के ऊपर सीना ठोक के हमला करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे में सैकड़ों की तादाद में ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग दी थी। लेकिन ईरान को थोड़ा बहुत सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उनका पंगा एकमात्र सनकी देश से है। वो सनकी देश जो किसी भी समय बिना सोचे समझे ईरान के ऊपर यहाँ पर हमला कर सकता है। और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो ईरान ख़त्म हो जाएगा। मतलब आने वाले समय में इजराइल अगर धमकी दे रहा है तो वो काम करके दिखाएगा। और इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने धमकी भी दी थी कि जो हमला ईरान की तरफ से कल रात में किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, ये सारे हमले का खुला यहाँ पर जवाब दिया जाएगा इजराइल की तरफ से। और यहाँ पर कहा भी गया है, आग बबूला कर देंगे तेहरान को। ईरान के हमले में 3 इजरायलियों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री ने खुली धमकी दी है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां ईरान ने इजराइल पर जवाबी मिसाइल के हमले किए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। आप सबको मैं बता चुका हूं। इजराइल ने पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर पूर्ण रूप से हमला किया था। इजराइल का साफ रूप से कहना है कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु विकसित देश नहीं बनने देंगे।
इसी के जवाब में ईरान ने कल रात को हमला किया था, लेकिन अभी कुछ समय पहले जितनी भी यहाँ पर न्यूज़ एजेंसियाँ निकल के आ रही हैं, उन्होंने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि इजराइल सबसे बड़ा हमला करेगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर ईरान के ऊपर। और ईरान ने भी लाल झंडे लगा करके यहाँ पर अपना हमले का पूर्ण रूप से यहाँ पर बता दिया है कि इजराइल और ईरान के बीच में आने वाले समय में बहुत तगड़ी लड़ाई हो सकती है। इजराइल ने अपने हमलों में जंगी जहाज़ों को पहले ही तैनात कर रखा है और इजराइल पूर्ण रूप से सारे बैलिस्टिक मिसाइल और सारे ड्रोन सिस्टम को एक्टिव कर चुका है। आने वाले समय में शायद आज रात को या फिर कल इजराइल सबसे बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर जवाबी रूप में। ईरान ने कल रात में 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी थी इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल की काफ़ी बिल्डिंगें तबाह हो गई थी, इजराइल के काफ़ी लोग घायल हो गए थे और 3 से 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि जितनी ताकत इजरायली मिसाइलों के पास में है, जितनी ताकत इजरायली टेक्नोलॉजी के पास में है, उतनी ताकत ईरान के पास में नहीं है और इजराइल एकमात्र सनकी देश कहलाता है। ऐसे में अगर इजराइल कोई धमकी देगा तो वो करके भी दिखाएगा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री का सीधा साफ कहना है, ईरान के ऊपर आने वाले समय में ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत और भी हमले किए जाएंगे, जिसका जवाब आने वाले 1-2 दिन के अंदर इजरायली सरकार कर सकती है। और इजराइल का साफ कहना है कि आने वाले समय में ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में शक ये जा रहा है कि ईरान की जितनी भी पेरेंट्स यहाँ पर कंट्रीज, नेबर्स कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी इजराइल हमला कर सकता है। और ईरान की जो राजधानी है उसके ऊपर इजराइल ने हमला करने को भी कह दिया है, जिसका तेहरान नाम है। तेहरान के ऊपर आने वाले समय में इजराइल हमला कर सकता है, खुले तौर पर इजराइल ने धमकी दी है। तो आपका क्या कहना है इजराइल और ईरान की वॉर में? आप अपनी राय वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। फिलहाल यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में मुझे तो यही लग रहा है कि दोनों देश कहीं परमाणु युद्ध न कर बैठें। वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इजराइल इतने आसानी से शांत नहीं रहेगा। और ईरान ने भी इस बार लाल झंडे लगा करके पूर्ण संकेत दे दिया है इजराइल को कि वो इस बार कांटे की टक्कर करेंगे, कांटे की लड़ाई लड़ेंगे अपने हक के खिलाफ। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आप सब लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।